ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने के लिए। सबसे अच्छा श्रृंगार पवित्रता है। पवित्रता ही सबसे सुंदर श्रृंगार है और इसी से ही हम सुंदर दिखेंगे। जितना हम तन का मन का पवित्रता लाएंगे, संबंधों में पवित्रता लाएंगे, हर चीज में पवित्रता लाएंगे, उतना स्टेज ऊपर होता जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर अपने अंदर चेक करेंगे और पवित्रता को धारण करेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता सबसे अच्छा श्रृंगार पवित्रता का है। प्रश्न आज है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी। आज बहुत सुंदर ये बात बताया बाबा कि 84 जो जन्म यानी कि कृष्ण के साथ आने वाले, तो ये 84 जन्म लेने वालों की निशानियां क्या हैं। उत्तर है, वह बाप के साथ साथ टीचर सदगुरु तीनों को याद करेंगे। इन तीनों को याद करने का मतलब क्या हुआ। बाबा को याद किए, तीनों याद आ गया। इसका मतलब क्या है कि बाप की पढ़ाई को याद करना है कि बाबा क्या श्रीमत दिया है। बाबा की पालना को याद करना है कि बाबा कैसे हम लोगों को पाल रहा है। गुप्त होते हुए भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होते हुए भी लोग अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है बाप को याद करना, टीचर को याद करना। उसके बाद सतगुरु जो वरदान दे रहा है, तो वरदान को याद करना है, तो तीनों को याद करना है। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, बाबा को तो याद करे लेकिन ज्ञान ही लोप हो जाए। क्या बाबा श्रीमत दिया, श्रीमत को ही किनारा कर दे, बाबा बाबा करें और श्रीमत किनारा कर दे। तो बाबा कहता नहीं, जब तीनों को याद करोगे तभी कृष्णपुरी में जा सकते हो। बाप, टीचर, सतगुरु, पालना, पढ़ाई और वरदान, ये तीनों को याद करना है। लोग इसमें नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि बाबा को याद कर रहे हैं ना, तीनों याद आ रहा है, लेकिन नहीं, पालना अलग है, पढ़ाई अलग है और वरदान अलग है। तीनों को याद करना है। अर्थात आदि से पाठ बजा सके। अगर कृष्णपुरी में जाएंगे तो आदि से पाठ बजाएंगे। दूसरा, उन्हें कभी भी माया की तूफान हरा नहीं सकती। वो सदा विजयी रहेंगे, सदा विजयी बन रहे हैं, हर चीज में विजयी बनते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा विघन आया जो हमें हरा कर गया है, मतलब हम किनारा कर दिए बाप के श्रीमत को, ऐसा तो नहीं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते, या भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। भूल तो नहीं जाते हो कि हम किसके आगे बैठे हैं। सत्य टीचर, सत्य बाप और सत्य गुरु के आगे बैठे हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठते हैं। याद में बैठे हैं कि नहीं, तीनों को याद करते हैं एनी टाइम। तो एनी टाइम का मतलब है कि हमारी स्थिति एकदम ऊपर होती जाएगी। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना, फिर भी बाप का फर्ज है। नहीं बैठते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बाबा समझाते हैं। यह है अर्थ सहित याद करना। यही अर्थ सहित याद करना कि बाप, टीचर, सदगुरु को कैसे याद करें। तो पालना, पढ़ाई, वरदान को याद करते हुए हमें बाबा को याद करना है। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और हमारा बेहद का सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ ले जाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो हमें देखना, चेक करना है कि तीनों की पालना को याद हम कर रहे हैं। देखिए, याद भी करना एक अलग होता है, उसको धारण करना होता है। धारण करना भक्ति मार्ग में भी लोग कर रहे हैं भगवान को याद। यहाँ पर पालना को धारण करना है कि कैसे बाबा पालना देता, हमें भी वैसा बनना है। बाप आए ही है बच्चों का श्रृंगार करने। कौन से बच्चों का श्रृंगार करता है बाबा? शरीरधारी या आत्माओं का? आत्माओं का श्रृंगार करता है। तो पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं ना, पवित्रता से ही श्रृंगार। आंखों में पवित्रता लाओ। क्या क्या पवित्रता? तुम आत्मा देखो। कानों में पवित्रता लाओ, यानी कि कुछ गलत ना सुनो, और अगर सुनाई भी दे रहा है कुछ गलत तो समाधान करो। तो इस तरह से श्रृंगार करते हैं। धन भी अथाह देते हैं, लेकिन धन में भी पवित्रता लाना है। हम गलत सलत खर्च कर रहे हैं तो ये भी तो अपवित्रता है। तो धन देते ही नहीं, देते ही हैं नई दुनिया के लिए। अभी जो भी धन आ रहा है किसके लिए दे रहे हैं बाबा? खुद पर खर्च करने तो नहीं दे रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि जितना यज्ञ सेवा में लगाओ।
बाबा कहता है जितना यज्ञ सेवा में लगाओगे उतना सफल होगा। तो हम सोचते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। ये भूल है कि नहीं? ये सबसे बड़ी भूल है। हम किसको देने जा रहे हैं वो नहीं जान रहा कि मेरे पास क्या है। तो हम जिसको दे रहे हैं वो पहले से ही प्लानिंग कर चुका है कि हमें कैसे इसको पूरा करना है, इसीलिए देना है। देने का भाव समाप्त हो चुका है। आज के कलयुगी दुनिया में जो संस्कार रावण बना दिया ना, केवल छीनने का और लेने का बना दिया है। इसीलिए लोग और गरीब पे गरीब, गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। देने वाला कभी गरीब नहीं होता है, इसलिए देने का संस्कार जागृत किया। आज कहीं कहीं बहनें मांगती हुई हैं, बोलती हैं ये चाहिए वो चाहिए, ये यहाँ क्यों मांग रही हैं? क्योंकि बच्चों के हाथ से नहीं निकलता है। कभी कभी अपने लिए निकल जाएगा लौकिकता खर्च में, लेकिन बाबा की आज्ञा में नहीं निकलता है। तो आखिर देने वाला संस्कार तो निकालना है ना। इसीलिए देखिए वो सफल ही हो रहा है, चाहे जिस रीति भी। आप किसको दे रहे हैं बस ये ख्याल रखिए, आप बहनों को नहीं यज्ञ में दे रहे हैं, चाहे वो मांग भी रही हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ में दे रहे हैं। तो जहाँ तुमको जाना है, कहाँ जाना है? नई दुनिया बैकुंठ में जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं और भूल जाते हैं, इन सब बातों को बच्चे भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम है। मतलब इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम लोग को भगवान मिला है और हम नई दुनिया में जा रहे हैं, उसके लिए ट्रांसफ़र हम करें। कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? सब कुछ। तो देखिए सामान को ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्या है कि पहले का जो सामान है ना टूटा फूटा है, तो क्या उसको सामान को ले जाएंगे? नया घर बनाए हैं, बहुत सुंदर घर बनाए, अभी टाइल्स मार्बल लगा कर बनाए हैं, पुट्टी कराए हैं, सब कुछ कराए। अब उसमें पुराने घर का टूटा फूटा सामान आप ले जाएंगे कि नया ले जाएंगे? तो उसके लिए पहले पैसा जमा करेंगे ना, पैसा जमा करेंगे ताकि उन पैसों से नया नया सामान खरीद सके। इस समय भी हमें कमाई करना है, दुआओं की कमाई, कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करो। बाकी यहाँ सामान वामान के ये में नहीं रहना कि ये लेना वो लेना। नई दुनिया में तो सोने का लेंगे, क्या लकड़ी का भी लेंगे, वहाँ तो सोने का लेंगे। तो ऐसा बाप तो कभी मिलता है क्या इतना ऊंचा दे रहा है? ऐसा बाप देगा कोई? आज तो एक सोने का कान वाला लेने के लिए तरसता है लोग, और वहाँ हम लोगों का फर्नीचर सर से लेकर पाँव तक सोने में सजे रहेंगे। कौन सा चाहिए बताइए? यहाँ का चाहिए कि वहाँ का चाहिए? वहाँ का चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे तो जरूर हैं, ये तो सब मानते हैं ना, निश्चय है सबको कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे वह हमको पढ़ाते, इसीलिए टीचर भी जरूर है। ये पहले वाली जो थी ना वो पालना थी बाबा की, अब आ गया है बाबा टीचर बन के पढ़ा रहा है, रोज 4 पेज की मुरली दे रहा है। हमारी पढ़ाई भी नई दुनिया के लिए। अब पढ़ाई किस लिए है? ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं ना। पालना तो पढ़ लिए, माँ बाप की पालना पढ़ ले लिए, लेकिन पढ़ाई है ऊंचा पद पाने के लिए। तो पढ़ाई पढ़ना है। नई दुनिया अमरपुरी के लिए। पद कहाँ पाना है? क्या स्वर्ग में तो चले जाएंगे, सब सोने हीरो से भरे रहेंगे, दास दासी भी। लेकिन क्या दास दासी बनना है? क्या बनना है? महाराजा महारानी। तो अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होना चाहिए। पक्का पक्का याद कर लो कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं क्या बनने जा रही हूँ। यह भी जानती हूँ इस समय कंस पूरी आसुरी दुनिया है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी या उनकी डिनाइस्टी में जा सकता है? साक्षात्कार चलो ठीक है, कोई आस रखा, हो गया, उसे क्या हो गया, चला जाएगा? नहीं, बिना पढ़ाई के हम साक्षात्कार कर रहे, रात में स्वप्न देख रहे हैं कि हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन जाएंगे कि पढ़ाई से डॉक्टर बनेंगे? तो बाबा कहता है साक्षात्कार ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी मेहनत करना पड़ेगा। जा तो तब सकोगे जब बाप टीचर गुरु तीनों को याद करते रहोगे। हम तभी जा सकते जब तीनों की पालना को याद करेंगे। अब यह आत्माओं से बात की जाती है, आत्मा ही कहती है हाँ बाबा हम तो करेंगे। क्या करेंगे? बाबा के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत के अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो ना, तो पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा हमें पढ़ाती है, नशा रखना है। कौन पढ़ा रहा है? कोई मनुष्य नहीं,
सुप्रीम आत्मा हमें पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी कोई शरीर के साथ ही पढ़ाएगा, आत्मा पढ़ाएगा क्या? तो परंतु वह आत्मा भी पतित, सो शरीर भी पतित होता है। यहाँ पर पतित शरीर में आकर सुप्रीम आत्मा पढ़ा रही है हमें। तो दुनिया के मनुष्यों को ये सब पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। वो लोग क्या क्या समझते हैं, हम तो यही स्वर्ग में हैं। कर रहे हैं गलत सलत, अब प्राप्ति हो रहा, कोई पुण्य होगा, जिसको प्राप्त हो रहा उसका कोई पुण्य होगा, हम उसे जोड़ती थोड़ी कर सकते हैं। अगर दर्द है मेरे शरीर में और किसी को दर्द नहीं है, आपको दर्द नहीं हो रहा, तो क्या हम फील नहीं करेंगे अपने दर्द को? तो हम इलाज कराएंगे कि नहीं? तो उसी तरह लोग बोलते हैं उसका कैसे ठीक हो रहा है। अरे उसका ठीक हो रहा है, उसका ठीक है, उसका कोई पुण्य कर्म है। मेरा नहीं ठीक हो रहा, हमको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो अभी तुम समझते हो, हम तो अब चले अपने वतन। कौन सा वतन? अभी मूल वतन में, है ना। तो ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, कलयुग है हमारा घर, जहाँ दुख परेशानी मिल रहा है। तो यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है, वैकुंठ में जाएंगे तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराए राज्य में, लेकिन हमें पराया राज्य देखते हुए चलना है, समझ कर। आज छोटी सी बात बोल दीजिए, लोग गुस्सा जाएंगे। तो पराया राज्य है ना, अपने घर में कितने अच्छे से हम लोग रहेंगे। तो आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। पहले मुसलमान का राज्य था, फिर क्रिश्चियन का। जैसे जैसे ये आया ना धर्म, वैसे वैसे आया जिसका जिसका राज्य। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं, आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, इसीलिए दुख उठा रहे थे, इस रावण राज्य को अपना समझ रहे थे। तो यह भूल गए थे कि हम पहले राम राज्य में थे। 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर हम पड़ गए, बहुत दुख में आ गए रावण राज्य में आने से। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। टीचर की पढ़ाई माना, ये सारा ज्ञान बुद्धि में चलना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा ही, सबको याद आता है बाप, पढ़ाई याद नहीं आता है। पढ़ाई में श्रीमत समाया हुआ है। तो परंतु तीनों को याद करना, वरदान याद करना है। कहाँ विजयी है? बाबा तो बोलता है विजयी आत्मा, कहाँ विजयी है? ये नहीं बोलना है मैं विजयी हूँ और विजय के रास्ते में चल पड़ना है, विजय हो जाएगा। तो यह नॉलेज भी मनुष्य ले सकते, मनुष्य ही ले सकते, जानवर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बोलते ना कि बंदरों की सेना ली, क्या बंदर ज्ञान लेंगे? बंदर हम सब बच्चे बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं। तो यह भी तुम बच्चे समझते हो। वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होगी सतयुग में? कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा सतयुग में? नहीं, वहाँ ये सब नहीं पढ़ाई है। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर दे रहे हैं। तो सब तो राजाएं नहीं बनते हो, सब राजाएं बन गए हैं? क्यों नहीं बन रहे? बाबा पूछता है क्यों नहीं बन रहे हैं? बनाने तो आया बाबा राजा। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे 24 घंटे, तब तक हम राजा रानी नहीं बन सकते। तो हम देखें कि हम अगर स्वराज अधिकारी हैं तो हम राजा हैं, इस नशे में रहें तो व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही वहां नहीं है, कोई घाटा नहीं होता है। लूट मार आदि होती ही नहीं वहां, नाम ही है स्वर्ग। यहाँ तो डर होता है थोड़ा सा ज्यादा धन कोई चोरी ना कर ले। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं ना जो सुनना पसंद करते, जो स्कूल में जाने वाले हैं। 84 जन्म जो नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। जो पूरा 84 जन्म नहीं लेंगे ना, बाबा क्लियर करा, अगर आप सदा विजयी बन रहे हैं यानी कि आप 84 जन्म वाले हैं। अगर आप बार बार हार खा लेते हैं तो आप 84 जन्म नहीं लिए हैं। तो यह भी बाप समझाते रहते, माया का कितना बड़ा तूफान है ना। बहुतों को माया हराने की पूरी पूरी कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है। आगे तुम चलकर बहुत देखोगे, सुनेंगे सब। बाप के पास सबके चित्र होते हैं ना, तो तुम वंडर दिखाते। तो यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया ने हार खिला दिया, मर गया, माया के साथ जाकर मिल गया। अगर बाबा के पास फोटो होता तो सबको दिखाते कि देखो ये बच्चा बहुत अच्छा चला और छोड़कर चला गया, लेकिन ये कायदा ही नहीं कि किसी का फोटो दिखाया जाए। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस दुनिया में आकर जन्म लेते। तुम शरीर छोड़ोगे तो बाबा के साथ बेहद के घर में जाओगे। पहले बेहद का घर कौन है हमारा? पहले परम धाम।
तो वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, मूल वतन में केवल बाप और भाई भाई, सूक्ष्म वतन में सब कोई साक्षात्कार होता है, और बैकुंठ में तो फिर माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब होंगे बैकुंठ में, और कोई संबंध नहीं होता है मूल वतन में। मूल वतन में केवल बाप और बच्चे होते हैं। तो यहाँ बाप और भाई बहन फिर वृद्धि को पाते हैं, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो, तो भाई बहन होते हो, तो चाचा मामा काका इस सब का संबंध यहाँ नहीं होता है। होगा कैसे, चाचा चाची नहीं होगा, एक बेटा एक बेटी होगा ना। हाँ तो देखिए वहां पर ये सब नहीं होगा, चाचा मामा काका ये सब नहीं होगा। क्या मामा, हाँ लड़की का, हाँ रिश्ता जोड़िएगा। हाँ तो शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। अभी शिव बाबा को जब याद करते तो हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। तो वह तो सब, यह सब बातें अच्छी रीति याद करना, यही सब याद करना है। मनन चिंतन क्या करना, ये सब जो ज्ञान बाबा दे रहा ना, दिन भर चलाते रहे, वहाँ क्या होगा कैसे होगा। बहुत बच्चे ये सब भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। बच्चों को देखते हैं यहाँ कंधे पर बैठा कर, देखो हमसे भी बड़ा हो गया, तो बाबा भी सिर पर उठाता है कि मेरे बच्चे तो हमसे भी बड़े हैं। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते। बाबा अपने बच्चों को करता है नमस्ते नमस्ते, क्यों बोलते, बाबा कहते हैं कि बच्चे हमसे बड़े हैं, तो हम लोग फिर उसके बाद नमस्ते करते। कितना ऊंचा पद दे रहा है बाबा। अर्थ भी समझाते हैं, क्यों दो नमस्ते नमस्ते करते, क्योंकि हम लोगों का डबल पूजा होता है, बाबा का सिंगल पूजा होता है, तो इसीलिए बाबा कहता है तुम हमसे भी ऊंचे हो। तो भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं जीवन मुक्ति, क्यों नहीं, साधु संत क्यों नहीं बताया जीवन मुक्ति का रास्ता। वो तो द्वापर से आते हैं, अपने खुद उन्हें पता है। हाँ क्योंकि वो सन्यासी हैं, वो तो छोड़ के चले गए, जबकि जीवन मुक्ति कहाँ जीना रहता है, यहाँ जो गृहस्थ में हम लोग जी रहे, जीवन जीते हुए भी एकदम मुक्त अवस्था। तो वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते तो जीवन मुक्ति में कहाँ से लाएंगे। तो वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे, राज कहाँ किया जाता है, यहाँ प्रवृत्ति में ना, कि जब चारों तरफ से विघन आता है और हम एकदम स्थिर रहे, तब कहा जाएगा कीचड़ में कमल है। तो राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो यह प्रवृत्ति मार्ग हुआ। 4 भुजा माना 2 हाथ नर का 2 हाथ नारी का, ये दिखाने के लिए 4 भुजा दिखाते हैं। तो यह बाप ने इनको एडॉप्ट किया है, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं। तो नाम रखते ब्रह्मा और सरस्वती, दोनों की पालना से चला ना। तो ड्रामा में नूंद देखो कैसी है ना, ड्रामा में नूंद कैसी है कि इस जन्म में जैसे शिव बाबा बाप बना और ब्रह्मा बाबा बच्चा बना, तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा पिता है तो मम्मा उनकी बच्ची हुई। फिर शिव बाबा बोलता है ना कि ब्रह्मा तो मेरी बन्नी है, पुरुष का शरीर है, शिव बाबा भी पुरुष है तो ये भी पुरुष का शरीर, लेकिन बोले शरीरधारी है इसलिए ये मेरी बन्नी है। उसी तरह मम्मा बाबा भी दूसरे जन्म में क्या बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण पति पत्नी, लेकिन वहाँ विकारों की बात नहीं होगी जो गंदगी होगा। तो वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते 60 साल के वर्ष में, इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया ना ब्रह्मा तन में, 60 वर्ष के बाद तुरंत प्रवेश किया। बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं। क्या कायदा बिगड़ा, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। छोटा बच्चा पता नहीं क्यों, क्योंकि मौत का गारंटी नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चे को गुरु करा देते, बोलते हैं गुरु बिना सदगति नहीं। तो यह तो है निराकार। तुम्हारी आदत देखिए, यहाँ भी लोग बोलेंगे ना कि यहाँ भी तो बच्चे बूढ़े सब कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाबा शरीर को देख रहा है क्या, यहाँ तो आत्मा को देख रहा। आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग तक आते आते बूढ़ी हो चुकी है, तो बाबा बूढ़े को बना रहे अपना। तो तुम्हारी आत्मा का ये बाप बनते हैं, टीचर और सदगुरु बनते, शरीर का नहीं। इसलिए यहाँ ये नहीं देखना ये तो बच्चा है, ये तो बूढ़ा है, इसको कैसे ले जाए, नहीं। निराकारी दुनिया को कहा जाता आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे, कुछ है ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे।
तो तुम बच्चे अब समझते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी जड़ वस्तुओं की होती है। जैसे बीज है जड़, आम का, जो भी फल का, सब्जी का बीज जड़ होता है, और यहाँ पर बीज चैतन्य शिव बाबा है। तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाया जाता है हम लोगों का, हम लोग क्या करके आए, और ज्योग्राफी माना पूरा प्रकृति आ गया, वो कैसे कैसे हुई तैयार। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। कहानी ये बोलते ना, मतलब इतिहास मतलब कहानी। इतिहास किसको बोले था? हिस्ट्री मतलब जो बीता हुआ कहानी है। तो ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे ना। अब जड़ तो राज्य नहीं करेगा। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानता। कहते सतयुग को लाखों वर्ष हुआ, उनमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता। ये कोई जानता है कि कितना समय राज्य किया? तो इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। देखिए द्वापर से फिर भी 500 ईस्वी पूर्व ऐसे लिखते हैं, यानी कि 500 साल पहले क्या था वो नहीं, उसके बाद का पता है कि कौन कौन आया। तो सोचिए सतयुग त्रेता का कैसे पता होगा। तो सारा खेल ही जड़ और चैतन्य दोनों का, यानी कि प्रकृति और पुरुष का। जड़ चैतन्य क्या क्या नाम दिया जाता है ना, प्रकृति, पुरुष, जड़ और चैतन्य, है ना। तो मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती, जानवरों की निकाली जाती है आदमशुमारी? गिनती किया जाता है? नहीं, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके, क्योंकि एक जन्म में 1 लाख योनि तैयार हुआ है, 1 लाख योनि। तो कहाँ से गिनती करेंगे। सारा खेल तुम्हारे ऊपर होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम ही सुनते हो। बाप आकर इसमें आकर तुमको सारी बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाबा बोल रहा है कि हम लोग कितने बेसमझ है। तो बाबा बोल रहा है तो क्या सच क्या बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? हम लोग बेसमझ हैं क्या? हैं? नहीं, बेसमझ थे, अब समझदार बन रहे हैं ना। हाँ, तो मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने वो मनुष्य किस काम का। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी ना जाने तो किस काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सतयुग से लेकर कलयुग तक का। तो यह पढ़ाई कितनी अच्छी है ना। कौन पढ़ाते हैं ये पढ़ाई? बाप पढ़ाते हैं। बाप ही ऊंचे से ऊंचा पद दिलाने वाला है। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते उन्हों का ऊंचे से ऊंचा पद है। किसका है? लक्ष्मी नारायण का। और जो लक्ष्मी नारायण के साथ जन्म लेंगे ना उनका भी ऊंचा पद है, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ बैरिस्ट्री आदि नहीं करती, वहाँ तो सिर्फ सीखना होता है। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बनेगा। वहाँ बोलते हैं ना, मकान सोने का महल बनाएंगे तो उसका भी हुनर चाहिए, पुष्पक विमान बनेगा उसका हुनर चाहिए। तो 1-2 हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, उसके लिए भी तो चाहिए ना, बनाने वाला भी तो चाहिए। आप ही तो नहीं बन जाएंगे, इसलिए यहाँ सिखाया जाता है कैसे बनाना है। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इस समय हम राज्य करते थे, फिर रावण राज्य में आते हैं, फिर हम राज्य करते थे और फिर रावण के राज्य में आ जाते हैं। दुनिया इन सब बातों को नहीं जानती कि हम रावण राज्य में, कोई भी नहीं जानता। कहते हैं बाबा रावण के राज्य से हमें निकालो, लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया और अब रावण राज्य से हम लोगों को लिबरेट होना है। अब बाप कहते हैं गॉड फादर, हम अब बच्चे कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। पहले तो अंग्रेजों से बोले छुटकारा दिलाओ, और उसके बाद अब हम लोग विकारों से बोलते रावण से लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानती कि ऐसे क्यों कहते हैं लिबरेट करो। बाबा हमको छुड़ाओ, इस दुनिया से पार ले चलो, क्यों बोलते ये नहीं समझ में आता है। अभी तुमने समझा सारी सृष्टि पर रावण का राज्य, हम लोग रावण राज्य से जाना चाहते। ऐसे कोई मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसका इच्छा पूरा नहीं होता है। और सतयुग त्रेता में मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, बदली करते हैं।
तो वहां पर सब कुछ पूरा करके उसके बाद बदली अपनी इच्छा से करते हैं। तो सब कहते हैं कि राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? सब बोलते हैं, तो लिबरेट करने वाला कोई और होगा। तो समझते गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाएंगे, गॉड फादर लिबरेट कर दुखों से छुड़ाकर फिर गाइड बनना मतलब रास्ता दिखाकर ले चलेंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है कि कौन लिबरेट करता है, ये सब नहीं समझते हैं। ये तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह तो इतना दुख उठाते हैं, वह ना इतना दुख उठाते ना इतना सुख। क्रिश्चियन इस्लामी ये सब है ना, इतना दुख या इतना सुख नहीं देखते। वो लोग तो द्वापर के बाद आते हैं, द्वापर का कुछ समय पार 500 साल पार होता है, उसके बाद से आना शुरू होता है सबका। तो भारतवासी सबसे ज्यादा सुखी बनते हैं तो दुखी भी बनते हैं ना। अब वो बोलते हैं कि दुखी भी बनना है तो क्यों हम ज्ञान लें। दुखी बनने का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक दुख, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सुख देखे ना तो इतना थोड़ा सा भी दुख में ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं बहुत ज्यादा दुख। तो हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। अच्छा दुख ही कितना, अच्छा कोई गाली देकर गया तो कितने देर गाली दिया। तो बाबा कहता है कि अभी कितना दुख है, दुखी बन गए हैं। तो जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते, वो गॉड फादर लिबरेटर मतलब जो धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं ना, वो भगवान से ही बोलते कि भगवान हमारे दुख को दूर करो। तुम्हारी भी दिल में है कि बाबा हम आकर हमारे दुख हरू और सुख धाम ले चलो। वह कहते शांति धाम ले चलो, मुक्त कर दो हमको। जो दुखी होते बाहर वाले तो बोलते हमको मुक्ति कर दो, लेकिन कोई जाना चाहता है? कोई भी जाना नहीं चाहता, लेकिन बोलते रहेंगे। और हम लोगों को ज्ञान है तो हम लोग सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करते, जाना तो है ही। तुम कहोगे सुख धाम और शांति धाम दोनों में ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो केवल कन रस है, भक्ति मार्ग में केवल सुनते हैं प्रवचन तो केवल कन रस, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राप्ति इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाबा की पढ़ाई है, और जब पढ़ाई पढ़ेंगे उस पर चलेंगे तो हम पद पाएंगे। तो उनमें रियल बात कुछ भी नहीं, कन रस है, एकदम आटे में नमक मिशन। चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडियों का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? चंडी क्यों किसको कहा जाता है? जो संहार करती है। तो संहार हम लोग चंडी बन रहे हैं कि नहीं? किसके लिए चंडी बन रहे हैं? विकारों के लिए। किसी देहधारी या जीव जंतुओं के लिए चंडिका नहीं है हम लोग विकारों का खात्मा करते हैं। बाबा ने बताया चांडाल का जन्म भी यहाँ ही से ही लेते हैं। अब चांडाल कौन बनेंगे? कल भी बताया गया था ना, जो ट्रेटर बनते हैं ना, बाबा का ज्ञान लेकर सब कुछ धारण करके फिर छोड़ देते हैं, फिर ट्रेटर बनते हैं, अरे कुछ भी नहीं होता यहाँ, वो चांडाल बनेंगे। तो यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर क्या कहते हैं, हमने जो दिया सो हमको दे दो। कल भी बाबा ये बोला कि मांग बैठते कि हम जो दिए सो हमको दो, वो चांडाल बनेंगे। तो बोलना है आज के बाद, देखिए आप किसको दे रहे हैं? देहधारी को नहीं दे रहे हैं, बाबा के यज्ञ में दे रहे हैं, उससे पालना हो रहा है सबका। और आप बोलेंगे एक समय बाबा के समय भी ना, एक बार एक कोई माता थी और वो कोई दी थी कुछ, तो बाबा क्या किया ना, दादी प्रकाश मणि को बोला कि जाओ इसको अच्छे से रख देना एकदम संभाल कर। कुछ साल के बाद वो माता बोलती हमको दो, जो सामान हम दिए ना हमको दो। तो वो बोला कि बच्ची लेते आओ, उसको यूज नहीं किया गया था और वो लाकर दे दिया गया। लेकिन बाबा तो नहीं ना है यहाँ पर हम लोग थोड़ी जान रहे हैं कि आने वाले समय में कौन क्या करेगा। तो इसलिए जो भी दे बाबा के यज्ञ में दे, मांगने वाली स्थिति मत लाए। तो हमने जो दिया वह हमको दे दो, हम नहीं मानते हैं, ये सब संशय में पड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी चांडाल का रूप लेंगे तो क्या जाकर बनेंगे? सोच लो, ऐसे बच्चे क्या जाकर बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है ना, मतलब बाबा के बने ना तो 33 करोड़ आत्माओं का किसी न किसी रूप में पूजा जरूर होगा, किसी न किसी रूप में पूजा जरूर होगा। तो यहाँ पर सोचिए चंडिका का भी पूजा इसी रूप का होता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, बहुत अच्छे से सेवा किए तो सतयुग में तो चांडाल चाहिए ना, लेकिन सतयुगी तो बने ना।
कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग भी जानते नहीं, ज्ञान तो उनके पास है नहीं, वह तो चित्रों वाली गीता पढ़ते हैं। कितना पैसा कमाते, आजकल चित्रों पर भी सब आशिक होते हैं ना। हमको आर्ट समझते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं देवी देवताओं का। मनुष्यों को क्या पता कि देवताओं के चित्र कैसे होते हैं? पता है क्या देवताओं के चित्र कैसे होते हैं? नहीं पता है, लेकिन देहधारी के रूप में होते हैं, लेकिन चित्र कैसा है वो लोग नहीं जानते। बस मतलब देवी देवता के रूप में दिखा देते सुंदर सुंदर। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो आज? वह कोई अंधा काना वहां होता है क्या? वहां कोई अंधा काना होगा, लूल्हा लंगड़ा होगा? आज तो देखिए सभी लूल्हे लंगड़े बन गए ना, झुक के चल रहे हैं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, बहुत सुंदर होती है। आज भी इसीलिए फोटो सुंदर बनाया जाता है। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी। इसीलिए ना जो ओरिजिनल जो चेहरा है, कुछ भी पहन लेना तो अच्छा नहीं लगता है। जो ओरिजिनल चेहरा का चमक है ना, पहनने के बाद नहीं अच्छा लगता है। तो बाप भी सब समझा कर फिर कहते, बच्चे बाप को याद करो। ये सब समझा रहा बाबा। अब देखिए फैशन के इस दौर में बोलते ना कि गारंटी की इच्छा ना करें, तो पहन तो बहुत लेता लेता टूट फूट जाता, फिर खर्चा करता है। हम लोगों को उसके पीछे खर्चा नहीं करना है। हम लोगों को तो सच्चा श्रृंगार करना, जो कभी टूटे फूटे ना। ऐसी लगाऊं बिंदिया जो कभी, बोलती है ना मीराबाई का सॉन्ग सुने हैं ना, कि ऐसी पहनूं चूड़ी जो कभू ना फूटे, ऐसी लगाऊं बिंदी जो कभी न छूटे। तो कभी छूटने वाली बिंदी नहीं लगाना है। ये बिंदी तो आज है, कल गिर जाता है। विजय का तिलक लगाना है। तो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कैसे याद करना है? पालना, पढ़ाई और वरदान। तो तीनों रूप को याद करो, तीनों वर्षे मिल जाएंगे। तो पिछाड़ी वाले तीनों रूप को याद कर नहीं सकेंगे, लास्ट वाले याद करेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं याद करेंगे? हम लोग भी तो हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आत्मा है। फिर मुक्ति में चले जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे बाबा। तो बाबा ने समझाया है, सूक्ष्मतन आदि में जो कुछ भी देखते हो केवल साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब यहाँ की है, यहाँ ही होगा धरती पर। सूक्ष्मतन में कुछ नहीं, वो तो दिखाया जाता है। इनकी आयु का किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि तुम फिर कोई को समझा सकते हो। बाबा बहुत अच्छे से समझा रहा है कि हम लोग सबको समझा सकते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है कि हमारा पिता कौन है। गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम पूर्ण परमात्मा सबके स्वामी, ये सब गाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते कौन है। तो वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम कभी नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को कहेंगे सुप्रीम या परमात्मा, यानी कि परमात्मा दूसरा है। तो सुप्रीम तो एक ही है, उनको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हम भरपूर हो जाते हैं। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होती है ना। नॉलेज भी होती है, ज्ञान भी है ना। देखिए जो जैसा समझाए वैसा बोलते हैं ना बन जाता है। तो नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होता है। जहाँ जैसा बोलते ना, पढ़ाई तो सब जगह एक ही है, एक ही मुरली चल रहा है। अब पढ़ाई तो सब जगह सब स्कूलों में एक है, लेकिन कोई सरकारी में जा रहा है, कोई प्राइवेट में जा रहा है, कोई छोटा मोटा स्कूल में जा रहा है, कोई बड़े स्कूलों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? पढ़ाई में अंतर है ना। तो मुरली वही है, समझाने का ढंग में अंतर होता है। तो बाप है ऊंचे से ऊंचा, तो पढ़ाई भी ऊंचे से ऊंची है, तो मर्तबा भी ऊंचा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को झट जान जाती है। बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है, क्या याद करे, कैसे याद करे। इसमें तुम हारते हो, नॉलेज में भी तुम हारते हो। जब याद में हारते हो तो यानी कि नॉलेज में भी हार जाते हो। तो हार कर फिर भगंती हो जाती है, तो नॉलेज में भी भगंती हो जाती है। ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे मतलब आप योग छोड़ दिए, कुछ नहीं होता है। ज्ञान को छोड़ दिए, सुनना, ज्ञान को भी सुनना छोड़ देते हैं, तो क्या बन जाते हैं? और बद से बदतर। पहले तो बद थे और फिर बन जाते बदतर, मतलब सबसे खराब बन जाते अगर आप छोड़ते हैं तो बदतर बन जाते हैं। बाप के आगे फिर चलन से दे अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। बाप के आगे पता चल जाता है कि ये कैसा बच्चा बन गया है।
ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। दे अभिमान सबके अंदर है। तो निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? किसको किसको निश्चय है सबको कि प्रिंस? आप हाथ नहीं उठाएं, क्यों? तो सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, महसूस होता ना कि अभी हम पूरा नहीं किए धारणा, तो इसीलिए। लेकिन नशा रखना है कि हमको करना है, हमको करना है बाबा। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होनी चाहिए, जबकि निश्चय है। अगर निश्चय है तो दैवी गुण भी चाहिए। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना सहजादा बनंती। बाबा का भाषा देखते हैं ना कितना हंसाता है बाबा। तो विजय माला में पिरोवंती मतलब हर चीज में विजयी बनो, हार मत खाओ माया से, तो सहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा छोड़ देंगे। वह चाहते हैं कि भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? आज विदेशियों का तो लाइन लगा हुआ है मधुबन में, पुरुषार्थ किया जाता है। कल पे पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। आज चारों तरफ म्यूजियम बना हुआ है। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगानी चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते। 4-5 वर्षों के लिए लीज पर मकान ले सकते हो। हम भारत की सेवा करते, लोन पर भी ले सकते हैं। सुख धाम बनाने के लिए इसमें बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहता है कि लोन पर भी लो, किराए पर भी लो, और लेकिन सेवा जरूर करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहा है। मुझ आत्मा का श्रृंगार कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। तो वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में कोई बोले कि हम ऐश मौज करेंगे तो पढ़ाई तो गुम हो जाएगा ना, फिर उसका ध्यान भटक जाएगा। शादी ब्याह कर लेगा तो कैसे करेगा? तो स्टूडेंट पढ़ने समय पहले पढ़ता है, जॉब कर लेता है, तब शादी ब्याह करता है। हमें भी यहाँ पर दुनियादारी में के अनुसार नहीं चलना, आकर्षणों में नहीं जाना है। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बनकर पहले दैवी गुण धारण करो, देने का संस्कार धारण करो, और देने के बाद मांगने वाला संस्कार खत्म करो। जो दिया उससे वापस लेने का संकल्प भी ना आए किसी को। बाबा क्लियर कर दे रहा है सबको। संशय बुद्धि बनकर अपना पद नहीं गवा लेना, मतलब जो दे दिए वो सफल हो गया, फिर मांगना नहीं है। वरदान क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भवा। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्माओं के लिए क्या करेंगे? देंगे? सभी तैयार हैं? गाली देने वालों को बहुत निंदा करेगा, आपको धोखा देगा, सब कुछ करेगा, और इतना कड़ा कड़ा शब्द यूज करेगा ना कि आपको बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोला। तो भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, अपनी अच्छी सोच द्वारा, स्थिति द्वारा गुण का दान, सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। महात्मा बुद्ध का भी एग्जाम्पल है ना, कोई आया उसको 100 गाली दिया महात्मा बुद्ध को, फिर पूछते हैं और कि कुछ और करना है, क्या किया वो आदमी? नहीं, थूक दिया। हाँ, मुंह पर थूका, वो गाली 100 दिया, उसके बाद मुंह पर थूक दिया। सोचिए जो द्वापर में आए बुद्ध कितना शक्तिशाली थे, तो हम तो भगवान के बच्चे क्या सहन नहीं कर सकते हैं? तो वो थूक दिया, उसके बाद चुप हो गया, नहीं पूछेगा और कुछ तो ऐसे किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, अब नहीं। और जैसे ही आगे बढ़े तो जल्दी से दौड़ा, पांव पकड़ लिया। तो स्थिति से झुकाए ना, अगर वो कुछ बोल देते ऐसे क्यों कर रहा, हम क्या किए, हो जाता खत्म। तो क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। तो जो वरदानी बनेंगे वो सहन करेंगे और रहम दिल बनेंगे, और जो वरदानी नहीं है वो उलझ जाएंगे, उसके साथ लड़ाई। कल ही एक भाई बोल रहे थे
कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर कोई गाली दिया ना तो हम उसको मार देंगे। तो ये तो वो खुद कमजोर है। तो चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलता है। आज हम लोग वो संस्कार भर रहे हैं, तभी आज देखते हैं कोई पत्थर भी मारता है तो कोई फूल भी, लेकिन चैत्य मूर्ति से हमेशा वाइब्रेशन अच्छा आता है। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते। याद द्वारा जितना आप बाबा को याद करेंगे आपके अंदर शक्ति आएगा। अगर नहीं है तो ये बोलिए कि हमको शक्ति लेना है बाबा से, ये नहीं कि हम मार देंगे, पीट देंगे, कोई गाली दे रहा है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं। ओम शांति।